दोस्तों, आज हम आपको सावन महीने में करने वाले कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं, जिससे महादेव आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देंगे और बना देंगे आपको करोड़पति। सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। सभी भक्तगण अपने अपने तरीकों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुट चुके हैं। इस बार का सावन बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है, इसीलिए यदि आप भी अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस सावन के शुभ संयोग पर भोलेनाथ को प्रसन्न करें और उनका पूजन करें। यदि आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं या कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवा हैं और यदि आप नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी में तरक्की या पदोन्नति चाहते हैं या अपनी सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं, इसके अलावा विवाह योग्य होने पर आपके विवाह में कई बाधाएं आ रही हैं या विवाह होने के बाद आपको संतान प्राप्ति में कोई परेशानी है, तो इस सावन भोलेनाथ को प्रसन्न कर आप अपनी इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में किसी तरह का घाटा हो रहा है या आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो, तो हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों में से किसी एक को जरूर अपनाएं। आप देखेंगे कि 30 दिनों के भीतर ही उपाय से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगेंगे। इसीलिए आप भोलेनाथ पर भरोसा रखें और उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित ही भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि ये उपाय छोटे मोटे उपाय नहीं है, बल्कि ये उपाय स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताए थे और कहा था कि जो भी भक्त मेरे इन उपायों को करेगा उसके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति। उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो सावन के महीने में किसी भी दिन किसी भी समय आपको करना चाहिए। यदि ये पूरे उपाय करना संभव नहीं है तो आप किसी एक उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग दिन इन उपायों को अपना सकते हैं। यदि संभव हो तो 12 उपायों को अवश्य करें, लेकिन अलग अलग दिन। ध्यान रहे 12 उपाय एक साथ एक दिन नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक दिन में एक ही उपाय करना चाहिए। ध्यान रहे जिस समय आप ये उपाय कर रहे हो। यदि आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो इन उपायों का निश्चित ही पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं इन उपायों के बारे में। नंबर 1, यदि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है और आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवल भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसे किसी शिव मंदिर के शिवलिंग या अपने घर में ही बने शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपने मन में अपनी इच्छाओं को भोलेनाथ के समक्ष रखें। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय आप सावन महीने के किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सावन में आप इस उपाय को जितना अधिक करेंगे आपको उतना ही अधिक और जल्दी इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ को जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर संसार को बचाया था, लेकिन उस विष की तपन उनके शरीर को जलाने लगती थी, जिस कारण इंद्रदेव ने तेज वर्षा कर उस तपन को शांत किया था। जल चढ़ाने से भोलेनाथ के शरीर को आराम मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करना फलदायी माना जाता है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने में प्रत्येक दिन शाम को सूर्यास्त के समय शिव जी के समक्ष या शिवलिंग के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी तिल या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा किसी भी खाने में उपयोग होने वाले शुद्ध तेल का उपयोग आप इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कर सकते हैं। यदि संभव हो तो यह दीपक आटे का बनाएं। इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए अपने मन की इच्छाओं को भोलेनाथ के सामने दोहराएं और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। तीसरा उपाय, आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर 21 बेलपत्र लेकर उसके सीधे वाले भाग पर चंदन से ओम नमः शिवाय को लिखना है। यदि 21 बेलपत्र संभव ना हो तो आप 11 बेलपत्र भी ले सकते हैं। 11 भी संभव ना हो तो आप 5 बेलपत्र भी ले सकते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के हमेशा 3 पत्ते साथ जुड़े होते हैं। आपको अलग अलग 3 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखना है और
और लिखने के बाद उस बेलपत्र को उल्टा कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। कोई भी वस्तु जब हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उस समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए, तभी हमें वह वस्तु भोलेनाथ को अर्पित करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। चौथा उपाय, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बार बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको उसका वैसा फल नहीं मिल पा रहा है जैसा आप इच्छा रखते हैं, तो आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध में, यदि यह कच्चा दूध गाय का हो तो उत्तम रहेगा, नहीं तो आप किसी भी कच्चे दूध में थोड़ी सी केसर अच्छे से मिला दें और वह केसर मिला हुआ दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। ऐसा करने से मनुष्य का भाग्य जाग जाता है और उसकी किस्मत भी खुल जाती है, यानी कि इस मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है। भोलेनाथ को केसर वाला दूध चढ़ाते समय भी अपने मन में ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। पांचवा उपाय, एक मुट्ठी चावल को अच्छी तरीके से गीला कर लें और उसका पानी निचोड़कर मुट्ठी को बंद कर लें और भोलेनाथ के समक्ष अपनी इच्छा मन में दोहराएं। फिर मुट्ठी भरे चावलों को भोलेनाथ पर अर्पित करें। यदि आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो ये चावल आप वहां चढ़ा सकते हैं। यदि आपने यह मुट्ठी भर चावल अपने घर के शिवलिंग पर चढ़ाए हैं तो अगली सुबह इन चावलों को उठाकर पक्षियों को खाने के लिए डाल दें या उन चावलों को किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि एक मुट्ठी चावल आप भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा और मन से चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। अगला उपाय, यदि आप लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति चाहते हो तो आपको भोलेनाथ के आगे एक नारियल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज ये उपाय करने के लिए आपको रोज एक नया नारियल भोलेनाथ को अर्पित करना होगा। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भोलेनाथ को एक नारियल चढ़ाता है उसके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी आने लगती है, धन के नए नए अवसर मिलने लगते हैं। इन उपायों को आप साधारण दिनों पर या सोमवार को भी कर सकते हैं या मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं या शिव जी के किसी भी पर्व पर अपना सकते हैं। यदि हो सके तो सावन के पूरे महीने आप इन उपायों को अपनाएं, जिससे कि भोलेनाथ आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान दें। सातवां उपाय, यदि आपके जीवन में बहुत सारे संकट या कष्ट हैं तो आपको भोलेनाथ के ऊपर जौ चढ़ाना चाहिए। जौ हवन की सामग्री में उपयोग की जाती है। भोलेनाथ को जौ चढ़ाने से हमारे जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। आठवां उपाय, इसके अलावा भोलेनाथ को और पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल डालें, फिर उसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपके जीवन में आ रहे सभी दुखों से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा कच्चे दूध में भी इन काले तिलों को डालकर आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और उनका अंत हो जाएगा और आपके परिवार में सुख और शांति आएगी, वैभव आएगा। आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। नौवां उपाय, इसके अलावा भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न करने का एक और उपाय है, जिसमें आपको नंदी, जो भोलेनाथ का वाहन है, उसे हरी घास और रोटी में घी लगाकर खिलाना चाहिए। जो मनुष्य सावन के महीने में बैल को हरी घास खिलाता है उसके घर परिवार में हरियाली आने लगती है, यानी कि सुख समृद्धि आने लगती है। धन धान्य वैभव सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए सावन के महीने में बैल को हरी घास अवश्य खिलाएं। 10वां उपाय, सावन के महीने में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए हो सके तो इस महीने में गरीबों को छाता और वस्त्र दान करें, उन्हें भोजन कराएं। जो मनुष्य सावन के महीने में गरीबों को दान करता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 11वां उपाय, इसके अलावा धन की प्राप्ति और व्यापार में तरक्की के लिए आप छोटी छोटी 11 या 21 आटे की लोइयां बना लें और जिस तालाब या झील में मछलियां हो उन्हें खिला दें। ध्यान रहे आटे की एक लोई को मछली को खिलाते समय आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। इससे आपका भाग्य उदय होगा। 12वां और आखिरी उपाय, यदि आप अपार धन चाहते हैं, अपने घर की गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो आपको गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें, भोलेनाथ का ध्यान करें और अपनी इच्छाओं को भोलेनाथ के सम्मुख रखें।
ध्यान रहे गन्ने का रस भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद स्वच्छ जल से भी शिवलिंग को स्नान कराएं, नहीं तो आपका यह अभिषेक अधूरा माना जाएगा। जो मनुष्य गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करता है उनके घर में सभी दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होता है। आज यदि उसके ऊपर कोई कर्ज है वो भी समाप्त हो जाता है। गन्ने का रस उपलब्ध ना हो तो आप गुड़ का पानी छानकर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से उस शिवलिंग को स्नान कराएं।